यदि बोर्ड की परीक्षाओं में कोई विद्यार्थी कम नंबर लाता है तो उसे फेल कर दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यार्थी यदि फेल हो गया तो हो गया, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जी हां, बोर्ड की परीक्षाओं की मार्कशीट में फेल शब्द वापस आ गया है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। द एक्सपोजर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको इस खबर को कम समय में और विस्तार से समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर सरकार क्या कहना चाह रही है जब वो बोल रही है कि बोर्ड की परीक्षाओं में कोई विद्यार्थी कम नंबर लाता है तो उसे फेल होना पड़ेगा और फेल का मतलब है फेल, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये किन बोर्ड कक्षाओं की बात हो रही है, इसको भी हम इस स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये किन्हीं कुछ कक्षाओं की बात है या फिर सभी जो बोर्ड की कक्षाएं हैं जैसे 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, उन सब की बात हो रही है? और ये क्या पूरे भारत में लागू हो रहा है या फिर केवल कुछ राज्यों की बात हो रही है? ये कब से लागू हो रहा है? ऐसे विशिष्ट जो बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सरकार क्या कुछ नया करने जा रही है। सरकार के इस आदेश को मैं आपको समझाऊं उससे पहले मुझे कुछ आपको शब्दों को समझाना पड़ेगा। अगर वो शब्द, वो नियम आपको समझ में आ गए तो फिर ये जो स्पेशल रिपोर्ट है वो आसानी से आप समझ पाएंगे। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। देखिए, पहले क्या व्यवस्था थी? पहले भारत में यह व्यवस्था थी आरटीई एक्ट जो है हमारा, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। 2019 तक यह व्यवस्था थी। सरकार का कहना था कि कक्षा 1 से लेकर और 8 तक के जो बच्चे हैं ना, उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। तो 2019 तक उन्होंने ये व्यवस्था की थी, भाई किसी बच्चे को फेल मत करना, 8वीं तक के को। जो भी बच्चे हैं उनको बस बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, पास करते रहना, जैसी भी उनकी परफॉर्मेंस है। क्यों? क्योंकि ये उद्देश्य था कि जो बच्चा है उसके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है, एक मानसिक दबाव रहता है, और जो बच्चा है उस दबाव की वजह से पढ़ना नहीं चाहता है, उसका मन नहीं लगता है। तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, 8वीं तक तो कम से कम उसको फेल मत कीजिए, आप आगे बढ़ने दीजिए। तो 2019 तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या होता है, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये राष्ट्र स्तर की बात कर रहा हूं, राष्ट्र स्तर की जो शिक्षा नीति है उसमें यह लागू किया गया था। ये किसी एक राज्य, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और उसको नाम दिया गया था नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी इसको नाम दिया गया था। तो नो डिटेंशन पॉलिसी जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब आपको यह याद रखना है कि नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, यह इसका मतलब है। और यह 2019 तक रहा। उसके बाद क्या होता है, एक अमेंडमेंट आता है, एक बदलाव आता है 2019 में, और केंद्र सरकार आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है उसमें संशोधन अधिनियम 2019 को पारित कर देती है। और इसने धारा 16 को बदल दिया, यानी कि जो प्रावधान था ना, 16 में जो प्रावधान डाला गया था कि बच्चों को फेल नहीं करना है, तो वो 2019 में बदल दिया था। और राज्यों को केंद्र ने राज्यों को यह शक्ति दे दी थी कि वो चाहे तो ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप चाहो तो बच्चों को फेल मत करो, ऐसे ही आगे बढ़ने दो, नहीं पढ़ रहा है तो भी आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, पास करते जा रहे हो, लेकिन आप चाहो तो इस पॉलिसी को हटा दो। तो ये गेंद जो थी वो केंद्र सरकार ने राज्यों के पाले में डाल दी 2019 में। और 2019 में जैसे ही ये गेंद राज्यों के पाले में गई तो कुछ राज्यों ने तो उस नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूं आपको कि यहां मेरे पास नाम है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और आपके उत्तर प्रदेश और दिल्ली, केंद्रीय और केंद्रीय विद्यालय जो भी हैं, इन सभी ने अपने वहां से नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया और उन्होंने कह दिया भैया बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा, और फेल हो गया तो फेल हो गया, हम उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे की कक्षा में प्रमोट नहीं करेंगे, उसे वहीं होल्ड करके रख लिया जाएगा, यानी कि उसी क्लास में रहेगा। यह 2019 के बाद से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं जो अभी आदेश आया है उसकी, कि अब क्या कह रहे हैं ये लोग। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि अब हमारे जो राजस्थान था, मैं राजस्थान की बात करूं क्योंकि कुछ राज्य का तो मैंने ले लिया नाम, ये उनका नाम लिया है जहां पर नो डिटेंशन पॉलिसी लागू नहीं है। यानी कि बच्चे फेल हो रहे हैं, कम अंक ला रहे हैं तो वो फेल कर रहे हैं और वापस से उसी क्लास में पढ़वा भी रहे हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या हुआ कि उस समय जब गहलोत की सरकार थी तो गहलोत की सरकार ने इसको कड़ाई से लागू नहीं किया, यानी कि अपना जो रुख है वो नरम रखा। उन्होंने कहा ठीक है यार, अपन को नो डिटेंशन जो पॉलिसी उसे हटाना नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा, उसे आगे तो बढ़ाओ जैसी भी परफॉर्मेंस है। ऐसा चलता रहा।
अब पिछली गहलोत सरकार के समय भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन इसे कड़ाई से लागू नहीं किया गया या लचीला रुख अपनाया गया था। और अब भजन लाल की सरकार ने और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पर सख्ती से रुख अपनाना शुरू कर दिया है। और शिक्षा मंत्री यानी राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह सख्त लहजे में बोला है कि अगर बोर्ड में किसी विद्यार्थी के कम अंक आए और वो फेल हुआ तो उसे फेल ही रहना होगा, उसे आगे की कक्षा में नहीं बढ़ा पाएंगे, उसे किसी तरह से प्रमोट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको अब परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो आपको फेल किया जा सकता है। और हाल ही में 14 जनवरी 2026 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्ती से यह कह दिया है कि हमारे यहां राजस्थान में नो डिटेंशन जो पॉलिसी है उसे अब लागू नहीं किया जाएगा, इस नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया जाएगा। तो आप समझ गए, अब जैसे ही नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी जाएगी और तब से यह सख्त रुख बच्चों की तरफ चला जाएगा कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, बोर्ड में वो अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, तो फिर उनको फेल करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि बच्चा अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करता है और वो सोच करके बैठा है कि नहीं, जैसे पहले पास हो जाते थे हम बोर्ड की परीक्षाओं में, अभी भी पास हो जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए कि राजस्थान सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को अब बंद कर दिया है, राजस्थान में से हटा दिया है। राजस्थान भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर नो डिटेंशन पॉलिसी लागू नहीं है। जैसे मैंने आपको नाम बताए थे, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, तो इस तरह से अब राजस्थान भी उनमें शामिल हो गया है। और अब ये जो मैं कह रहा हूं वो किन बोर्ड की कक्षाओं पर लागू होगा, जरा इसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अभी यह बोर्ड की जो 5वीं और 8वीं जो कक्षा होती है उस पर लागू होगा अभी के लिए। तो बोर्ड की 5वीं और जो 8वीं परीक्षाएं लगेंगी, अगर उसमें बच्चा अच्छे से लिख करके नहीं आ पाता है या परफॉर्मेंस सही नहीं रहती है तो वो बच्चा फेल हो सकता है। चूंकि अब ये सत्र तो खत्म होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि इस सत्र में लागू होगा, लेकिन 2026-27 से इसके पूरी तरह से लागू होने की संभावना है, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरह से तैयार है, बस एक सिग्नेचर होना बाकी है, जैसा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है। तो पूरी संभावना है कि सत्र 2026-27 से यह लागू हो जाएगा कक्षा 5वीं की बोर्ड और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं में। अब उसके बाद देखिए कि आप नियम कैसे रहेंगे अगर यह लागू हो गया तो। जैसा सरकार कह रही है कि भाई फेल तो फेल, तो वो क्या समझाना चाह रही है आपको कि सबसे पहले जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है ऐसे ही परीक्षा होगी। बोर्ड की मुख्य जो परीक्षा है उसमें छात्र को कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि ग्रेड डी तक उसे पास माना जाता है। लेकिन जैसे ही वो इससे ऊपर जाता है, ग्रेड ई लाता है, तो फिर उसे पास नहीं किया जाएगा। ये बता रहे हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कि उन्होंने इस तरह का है, और ये पहले से भी है। लेकिन अब मान के चलिए कि उसकी ग्रेड ई आ जाती है और वो फेल हो जाता है, फिर क्या उपाय है? तो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद फेल हुए जो बच्चे होंगे उनको स्कूल में 2 महीने तक विशेष पढ़ाई का मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा, वो ऐसा नहीं कर रहे कि हम फेल नहीं करेंगे, वो कह रहे फेल तो होगा लेकिन हम उसको 2 महीने की एक विशेष पढ़ाई का मौका देंगे। यदि वो उस 2 महीने की विशेष पढ़ाई को करने के बाद और उसके बाद दोबारा से एक परीक्षा करवाई जाएगी, और उस परीक्षा में यदि वो पास हो गया तो हम उसको आगे की क्लास में प्रमोट कर देंगे, और यदि वो उस परीक्षा में पास नहीं होता है तो फिर उसको होल्ड बैक कर लिया जाएगा। इसका मतलब उसे फेल कर दिया जाएगा और वो उसी कक्षा में रह जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं होता था, बोर्ड कभी भी 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड के बच्चों को कभी फेल नहीं करता था, लेकिन अब से यह लागू हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि इसमें भविष्य में इसका असर जो है वो भी अच्छा होगा, इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी। बात तो सही है, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी स्थिति यह है कि कोई ध्यान ही नहीं देता, और बच्चे को भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाती है, तो वो भी ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। माँ बाप भी ये सोचते हैं ठीक है छोटी कक्षा है तो कोई बात नहीं, आगे पास तो हो ही जाएगा, फिर आगे की बड़ी कक्षाओं में देखेंगे। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि 8वीं पास बच्चे के पास जो वास्तव में 8वीं स्तर का ज्ञान है वो अभी तक नहीं होता था, लेकिन चूंकि अब फेल का डर रहेगा तो उसके पास वास्तविक ज्ञान जरूर होगा, और आगे की 9वीं और 10वीं कक्षा में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। इसका मतलब है शिक्षा में गुणवत्ता देखी जाएगी।
शिक्षकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक है उन पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अगर देखिए आप 5वीं बोर्ड में और 8वीं बोर्ड में ही अगर बच्चा फेल हो गया तो ये बहुत बेइज्जती और अपमान वाला काम होगा उन शिक्षकों के लिए जिनको इतने लाखों रुपए दिए जा रहे हैं वह बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इससे शिक्षकों की जो जवाबदेही है वो भी तय हो जाएगी। उनकी क्लास के ज्यादा बच्चे फेल हुए तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया है। ड्रॉप आउट का खतरा, ये कह रहे हैं कि इससे ड्रॉप आउट का खतरा, ये नेगेटिव पॉइंट है। जो मैंने पहले बताई थोड़े पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव है। ड्रॉप आउट का मतलब है कि जब शिक्षाविदों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लड़कियों या गरीब बच्चों के फेल होने पर माता पिता उन्हें स्कूल से फिर हटा लेते हैं। उनको लग रहा है यार बच्चा पास ही नहीं हो पा रहा है, 5वीं नहीं कर पा रहा, 2 बार दे ली फिर भी नहीं कर पा रहा, तो फिर ठीक है तू छोड़ दे पढ़ाई, तेरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा वो मान रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में इस तरह के ड्रॉप आउट की संभावना हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान होगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, उसको अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करना पड़ेगा। उसके अंदर ये भावना आएगी कि अगर मुझे पढ़ना है तो कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस को अच्छा रखना पड़ेगा। कोचिंग कल्चर, ये कहते हैं कि 5वीं और 8वीं के लिए भी ट्यूशन और कोचिंग का जो दबाव है वो बढ़ सकता है इसके बाद। वो सही बात है, जब बच्चों पर दबाव होगा अच्छी परफॉर्मेंस का तो जरूर इस तरह का जो कोचिंग कल्चर है वो भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या यह जो कानून है वो पूरे भारत में लागू है। जी हां, ये जो कानून है आरटी एक्ट 2009 ये पूरे भारत में लागू है, और संशोधित जो 2019 है वो भी पूरे भारत में लागू है, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है। भाई केंद्रीय कानून है इसलिए ये पूरे भारत में लागू है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने बताया आपको कि कुछ राज्यों में तो अभी नो डिटेंशन पॉलिसी है और अब कुछ राज्यों में नहीं है, जिसमें राजस्थान भी शामिल हो जाएगा, प्रक्रिया में चल रहा है, और अगले ही सत्र से यह नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा देगा और 5वीं और 8वीं में बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया जाए। अब इससे एक थोड़ा सा प्रश्न और जहन में आता है कि ये हर राज्य में लागू क्यों नहीं है। भाई हर राज्य में ही लागू हो जाता, खुद ही कर देते। भाई देखो, राज्य, केंद्र सरकार ने ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई आप अपनी अपनी स्थिति देखिए अपने राज्यों के अनुसार और आप तय कीजिए, आप जैसा उचित समझे वैसा कर लीजिए। हालांकि ये बात सही भी है कि अगर केंद्र सरकार सभी पूरे भारत में ऐसा ही लागू कर दे तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जरूर आएगा, ये तो तय है। अब चूंकि उन्होंने ये राज्यों पर छोड़ रखा है तो इसलिए कई राज्य जो हैं उन्होंने जब ही 2019 के बाद से ही नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया था, अब राजस्थान भी उसमें शामिल हो रहा है। लेकिन कुछ राज्य अभी भी हैं जिनमें ये पॉलिसी लागू रहेगी, उन्होंने हटाया नहीं है। जैसे यहां पर कुछ नाम है कि जैसे केरल है, तमिलनाडु है और कुछ और पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां पर भी है। अब सरकार ने इतना बड़ा आदेश तो निकाल दिया कि भाई अब 5वीं के और 8वीं के बच्चों को भी फेल कर दिया जाएगा अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये जो निर्णय है वो सही है? क्या इससे वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा? हालांकि सरकार ने तो बोल दिया है, ये घोषणा कर दी है, उनको लगता है कि उनके इस आदेश से शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लेकिन द एक्सपोजर का मानना है कि अभी सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए। ये जो वो कदम उठा रहे हैं इससे एक बहुत छोटा और नगण्य जो कदम है वो माना जा सकता है। आपकी क्या राय है? क्या आप द एक्सपोजर की राय से सहमत हैं या आपको लगता है कि नहीं, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ है और अन्य देशों से बहुत आगे है? या फिर हम इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए और किस किस तरह के उपाय कर सकते हैं? द एक्सपोजर चाहता है कि आप खुल करके अपनी राय दें ताकि आपकी इन राय को सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाया जा सके। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हैं द एक्सपोजर, मैं बेअंत सिंह, नमस्कार। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं सच।